तो फाइनली यहाँ पर वैकेंसी पे वैकेंसी का झड़ी लग चुका है और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने और एक वैकेंसी निकाल दिया यहाँ पर। और ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया बेसिस पर है, ठीक है। पूरे के जितने भी इंडिया में डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, इसमें आप अप्लाई कर सकेंगे। पोस्ट का नाम है अग्निवीर म्यूजिशियन, जिसमें लड़की और लड़का दोनों एलिजिबल हैं। 10th पास आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है इनवाइट अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट टू अपीयर द रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक होगा एट 3 ASC केयर ऑफ एयरफोर्स स्टेशन कानपुर उत्तर प्रदेश एंड 7 ASC नंबर 1 कुबन रोड बेंगलुरु कर्नाटक टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एज ए अग्निवीर भायु म्यूजिशियन, ठीक है। तो इसका जो रैली होगा 2 जगह पे होगा, एक होगा फास्ट 3 ASC थर्ड आर्मी सप्लाई कोर केयर ऑफ एयरफोर्स स्टेशन कानपुर में होगा उत्तर प्रदेश में, और 7 ASC नंबर 1 कुबन रोड बेंगलुरु कर्नाटक में होगा। 2 जगह पर इसकी रैली होगा। किस स्टेट को कहाँ पर मिलेगा वो चीज़ें मैं आप आगे जाके बताता जाऊँगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया देखिए, जो इंडियन अनमेरिड मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। डेट आपका रहेगा 3 जुलाई 2024 से लेके 12 जुलाई 2024। सब स्ट्रीम रहेगा आपका अग्निवीर म्यूजिशियन। यहाँ पर एक्टिविटीज़ आपका कैसे सिलेक्शन होगा, यहाँ पर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसको आपको बजाना आना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश रिटन टेस्ट आपका होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा 1 and 2, उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। ये जो होगा डिस्ट्रिक्ट टू बी कवर्ड ऑल इंडिया पे होगा, यूनियन टेरिटरी सारे, किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा 11 बजे शुरू होगा 22 मई 2024 में, और रात को 5 जून 23 आवर्स पे रात को 11 बजे इसका बंद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन आप करोगे इसमें https.agnipathvayu.cdac.in यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन आप नहीं करते हो तो आपको रैली में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रैली है, जाके सीधा आप पहुँच जाना रैली के साइड्स में, वहाँ पर आपकी म्यूजिक टेस्ट होगा पहले। तो वहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, बिना एडमिट कार्ड के जाओगे तो आपको रैली में एंट्री नहीं मिलेगा। ये चीज़ें याद कर लेना। बात करो अगर डेट ऑफ बर्थ की, कैंडिडेट आप बर्न होना चाहिए, पैदा होना चाहिए 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जुलाई 2007 के बीच में आपकी वहाँ पर जन्म तिथि होना चाहिए, ठीक है। मैरिटल स्टेटस आपकी अनमैरिड रहना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, आपकी पास होना चाहिए 10th और मिनिमम पास मार्क फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, मतलब कोई भी 10th आप पास होना चाहिए। साथ में ये जो लिस्ट ए लिस्ट 2 में, इसमें आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। म्यूजिक एबिलिटी मतलब जो देखा होगा आपने RD परेड में, एयरफोर्स का कोई नया चीफ बन रहा है, कुछ चीज़ें आ रहा है एयरफोर्स में, नया एयरक्राफ्ट आ रहा है, आपने देखा होगा बजाते हुए, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनके जो म्यूजिशियन होते हैं उसको बजाते हुए आपने देखा होगा, लड़की और लड़का। तो इसी पोस्ट का वैकेंसीज है। तो यहाँ पर दिया है कि कैंडिडेट मोस्ट है प्रोफिशिएंसी इन म्यूजिक विद एक्यूरेसी इन टेम्पो पिच एंड सिंगिंग वन सॉन्ग कम्प्लीटली। दे शुड बी एबल टू परफॉर्म वन प्रिपेरेटरी ट्यून एंड एनी ऑफ द नोटिफिकेशन दैट इज स्टाफ नेशन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो यहाँ पर प्लेइंग, यहाँ पर जितने भी चीज़ें दिया है, चाहे कॉन्सेंट फ्लूट, जो पिकालो, ठीक है, ओबे, कार्नेट पार्टी, EB/BB, जितने भी ये चीज़ें दिया है वहाँ पर आपकी क्या होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, मतलब आप इसमें होना चाहिए, ठीक है। लिस्ट ए और लिस्ट बी में, इसमें से कोई भी एक चीज़ में आपकी वहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी आपको चाहिए। अगर नहीं है आप सीख सकते हैं, अभी 1 महीना है 2 महीना है, आप सीख सकते हैं, ठीक है। बात रहा अगर सर्टिफिकेट की, आप सोचें सर्टिफिकेट आप कहीं से भी ला सकते हो, मैं खुल के आपको नहीं बताना चाहूँगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सर्टिफिकेट कहीं से भी अरेंज हो सकता है, समझदार को इशारा काफ़ी है। चलो ठीक है। म्यूजिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर बोला है कि कैंडिडेट शुड हैव एनी ऑफ द म्यूजिक, जितने भी है यहाँ पर आपकी होना चाहिए, या तो आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, इसके जो वो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, या फिर इनमें यहाँ पर एक एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हो आपका पास, या फिर इन जो स्कूल है यहाँ पर इंस्टीट्यूट से, इनमें आप पास आउट होना चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रिपरेशन एंड अवार्ड्स प्रेजेंटेड वेरियस इवेंट्स। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा चीज़ें हो जहाँ पर आपने प्लेइंग किया था, वहाँ की सर्टिफिकेट, उस हिसाब से आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप मेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 162 हाइट होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी 152 होना चाहिए। वहाँ पर से जो मिनिमम आपकी जो हाइट एरिया में रहते हैं पहाड़ी इलाके में, 147 भी चल जाएगा, ठीक है। चलो, वेट आपको पता है, वेट प्रोपोर्शनल टू हाइट एज पर वहाँ पर एक चार्ट होता है जो वीडियो हमने बना के दिया था आपको। टेलीग्राम में इसका लिंक डाल दूंगा, जाके देख लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्मी सर ऑफिशियल। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए।
यहाँ पर चेस्ट की बात करूँ तो चेस्ट यहाँ पर दिया है फॉर मेल कैंडिडेट आपकी जो चेस्ट है 77 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का आपका वेल डेवलप्ड आपकी चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपके क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। हियरिंग है ना, सुनने का, डेंटल का, ये आपका अच्छा होना चाहिए। डेंटल में आपकी 14 पॉइंट डेंटल पॉइंट होना जरूरी है। विजुअल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है 6/12 ईच आई, करेक्टेबल में 6/6 होना चाहिए। कलर विजन आपका CP2 होना चाहिए, ठीक है। पे एंड अलाउंसेस आपको पता है अग्निवीर में सेम पे मिलता है, अग्निवीर के थ्रू है। 4 साल के बाद वो सारी चीज़ें आपको मतलब जो 4 साल में जो अग्निवीर को मिलता है यहाँ पर भी सेम मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आते हैं मेन चीज़ में, सीक्वेंस ऑफ एग्जाम, किसके बाद क्या एग्जाम होगा। पहले आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जैसे फॉर्म अप्लाई कर दिया, प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैंडिडेट हैव टू अंडरगो प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच विल बी कंडक्ट इंडिविजुअली और विथ ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो आपको म्यूजिक बजाने के लिए बोलेगा या तो इंडिविजुअली बोलेगा या तो फिर ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें आपको बजाने के लिए बुलाएगा। ये पहला आपका टेस्ट होगा, इसको क्लियर करना है। अगर आप इसको टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद इंग्लिश आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क इंग्लिश का आएगा सिर्फ, ठीक है, कितना आपको इंग्लिश पता है। उसके बाद इसमें 1 मार्क हर एक क्वेश्चन का आपको सही मिलेगा। अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हो तो नहीं मिलेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी बात है ये कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग मतलब कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सारे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मतलब सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या तुक्के में 1-2 लग गया तो। उसके बाद जैसे ही आपका ये दोनों टेस्ट क्लियर हो गया, म्यूजिक और आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। वहाँ पर PFT1 PFT2, यहाँ पर PFT1 में होगा आपका, अगर आप मेल कैंडिडेट है 1600 मीटर रनिंग होगा, 7 मिनट में आपको क्लियर करना है। अगर आप फीमेल है 1600 मीटर को 8 मिनट में क्लियर करना है, ठीक है। फिर PFT होने के बाद 10 मिनट के बाद PFT2 होगा। मेल कैंडिडेट के लिए आपको 10 पुशअप 1 मिनट में, 10 सिटअप 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में आपको वहाँ पर मारना पड़ेगा। और फीमेल के लिए 10 सिटअप और 15 स्क्वाट्स मारना पड़ेगा। इनकी जो प्रॉपर प्रोसीजर है हमने वीडियो बना के दिया है इन एक्सरसाइज का, वहाँ पर गलत नहीं करना। तो यहाँ पर वो जाके वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं। तो ये हो गया आपकी सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन। इसके बाद ये होने के बाद इसमें तो बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन है भाई। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा आपका। टेस्ट 1 आपका SRT होता है, टेस्ट 2 GD होता है। तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा आपका, GD ग्रुप डिस्कशन आपका होगा। होने के बाद मेडिकल को लिए आपको बुलाया जाएगा। तो कैंडिडेट हो क्वालिफाइड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 आपको बुलाया जाएगा जुलाई 24 को AFS एयरफोर्स कानपुर एंड AFS यलन का, यहाँ पर 2 मेडिकल है एयरफोर्स की, वहाँ पर बुलाया जाएगा, आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो ये था आपकी टोटल का टोटल। उसके बाद और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें है ही नहीं। अगर आप लगता है इसमें अप्लाई करना चाहिए आपको, आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेंट फिजिकल फॉर्म मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब फिजिकल जाते हो ये कॉन्सेंट फॉर्म फिजिकल भरने जाना है, लेके जाना है, ठीक है। PSL लिस्ट आपका 11 नवंबर 2024 को आउट हो जाएगा, ठीक है। एनरोलमेंट लिस्ट 28 नवंबर 2024 को आउट होगा और इसका जो लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपका और कुछ रहता है डाउट्स, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप इसमें अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सर्टिफिकेट है कि नहीं, म्यूजिक में आपकी एक्सपीरियंस है कि नहीं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।